गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है। 90% तो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए ताकि आप पॉजिटिव बनाए रखें अपने आप को, और इसी के साथ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 1 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नासा। नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा AWE मिशन, जो स्टडी करेगा स्पेस के वेदर को। नासा अंतरिक्ष मौसम को समझने के लिए एयर ग्लो का अध्ययन करने के लिए वायुमंडलीय तरंग प्रयोग AWE मिशन लॉन्च करेगा। तो जानेंगे AWE का फुल फॉर्म क्या है। तो एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, जो नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसका वर्क क्या होगा? तो स्पेस के वेदर को अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए इस एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च करेगा। यह अपनी तरह का नासा का पहला प्रायोगिक प्रयास है जिसका उद्देश्य स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन करना है। यह एक वायुमंडलीय परत को मापेगा जो लगभग 54 मील यानी कि 87 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है, जिसे मेसोपॉज के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन, जो स्टडी करेगा स्पेस के वेदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए EMA बैंक किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा EMA बैंक को लॉन्च किया गया है ताकि ग्राम पंचायत बैंकिंग को सपोर्ट मिल सके। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने EMA बैंक योजना शुरू की, जो एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य उड़ीसा की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायत में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। उड़ीसा सरकार ने अमा बैंक योजना शुरू करने के लिए 6 सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंकों से लिंक किया है, जिसमें SBI, PNB, UBI, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सहयोग किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं इस समावेशी योजना की पहचान होगी, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तक परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है EMA बैंक स्कीम, जो ग्राम पंचायत के लोगों के लिए मदद की अच्छी सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। हाल ही में 100% टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस। ये दुनिया की पहली कॉमर्शियल एयरलाइन है जो 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज करेगा। वर्जिन के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन ने कहा कि उनकी कंपनी वर्जिन एटलांटिक ने लंदन को हीथ्रो से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बोइंग 787 पर दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान संचालित करके इतिहास रच दिया है। यह ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला पहला वाणिज्यिक एयरलाइनर है जो स्वच्छ विकल्पों के लिए उद्योग के प्रयास को रेखांकित करता है। यह उड़ान वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 2 से 3% के लिए जिम्मेदार उद्योग में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में वर्जन एटलांटिक एविएशन के द्वारा 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लाया गया है, जो दुनिया का सबसे पहला है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस अभूतपूर्व पहल की आधारशिला 5 दिसंबर 2023 को रखी जाएगी। IIT रुड़की के सहारनपुर परिसर में स्थित टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5G का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एकीकृत करने पर शोध करेगा। तो हाल ही में
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक स्थापित किया जा रहा है कंट्री का यानी देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन होगा, इसकी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। हाल ही में आसियान इंडिया ग्रॉस रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा मलेशिया में इसका चौथा संस्करण शुरू किया गया है एशियन इंडिया ग्रॉस रूट्स इनोवेशन फोरम का। 28 नवंबर 2023 को मलेशिया के लैंगकावी में लॉन्च किए गए वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम के चौथे संस्करण में 200 प्रतिभागियों ने 10 आसियान सदस्य राज्यों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ AIGIF के एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के आधार पर भारत और AMS के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया जा रहा है। वार्षिक कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आसियान समिति के बीच एक सहयोग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, भारत सरकार, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेजबान देश मलेशिया का विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय, जिसे मॉस्टी कहा जाता है, यायाशान इनोवेशन मलेशिया के तहत एक एजेंसी है जो वर्ष 2023 में AIGIF को लागू कर रही है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में एशियान और इंडिया के बीच में एक समझौता किया जा रहा है जो इसको नाम एशियन इंडियन ग्रासरूट्स इनोवेशन फॉर्म्स के नाम से जाना जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मलेशिया में 28 नवंबर 2023 को किया गया था, जिसके साथ लगभग 200 पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंट किए थे इंडिया से। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में किस देश के अनाक क्राकोटाओ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। ये वोल्केनो इंडोनेशिया में बिलोंग करती है जिसका नाम है अनाक क्राकोटाओ वोल्केनो, जिससे एक पावरफुल इरप्शंस को देखा गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जल्द मरुमध्य में स्थित अनाक क्राकोटाओ ज्वालामुखी में 26 नवंबर 2023 को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे राख के बादल समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर यानी 7000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। अनक क्राकाटाओ की निकटतम बस्ती सेबेसी द्वीप है जो लगभग 16.5 किलोमीटर यानी 10.2 मील दूर स्थित है। इससे पहले मार्च 2023 में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया के माउंट मेरोपी में विस्फोट हुआ था। तो याद रखिएगा, ये भी वोल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इंडोनेशिया में लोकेटेड है, जिसमें पावरफुल इरप्शंस को देखा गया 26 नवंबर 2023 को, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। इस तरीके से जो विस्फोट हो रही है वोल्केनो में, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अटलांटिक ओशियंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। 287 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बेंगलोर में। बेंगलोर में इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे को स्थापित किया जाएगा, जिसकी लंबाई 287 किलोमीटर है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु ने 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य संभावित रूप से चेन्नई के 235.5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा उपनगरीय नेटवर्क बनना है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी के द्वारा बेंगलुरु में रेलवे परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महत्वाकांक्षी परियोजना का अनावरण किया और व्यवहार्यता और संरेखन अध्ययन के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस वर्ष के अंत तक कर्नाटक राज्य सरकार और रेल मंत्रालय का संयुक्त उद्यम है, जिसके द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में प्लान किया जा रहा है कि 287 किलोमीटर लंबा सर्कुलर रेलवे लाइंस को बिछाया जाएगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। कहाँ पे? तो कर्नाटक के बेंगलोर में इसकी स्थापित की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 29 नवंबर को। 29 नवंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपुल्स के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। तो जानते हैं आखिर ये न्यूज में क्यों आया है। हर साल 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन पर संकल्प या संकल्प 181 भाग 2 को अपनाया गया था। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ
अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में घोषित किया और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो फिलिस्तीनी लोगों के लिए अभी भी अनसुलझे हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि 29 नवंबर को हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्थापित किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपुल। अभी हाल ही में इसराइल और पैलेस्टीनियन में विवाद छिड़ा हुआ है, इसलिए ये न्यूज में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा इंडलेस बॉर्डर्स। इंडलेस बॉर्डर को हाल ही में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए, जिसका कौन सा एडिशन है? तो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये एडिशन है जिसमें इंडलेस बॉर्डर्स को गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया गया। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अनुभाग में लगभग 198 फिल्में दिखाई गई, जिनमें उद्घाटन फिल्म कैचिंग डस्ट सहित 13 विश्व प्रीमियर शामिल थे। अबाउट ड्राई ग्रास मध्य उत्सव की फिल्म थी और द फेदरवेट समापन फिल्म थी। याद रखिएगा स्टार्टिंग फिल्म क्या थी। देखिए, जो मिड फेस्ट फिल्म है उसका नाम था अबाउट ड्राई ग्रास और जो एंडिंग फिल्म थी जिसे क्लोजिंग फिल्म कहा जाता है वो था द फेदर वेट और जो ओपनिंग फिल्म थी उसका था कैचिंग डस्ट। ये पॉइंट्स ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं ओपनिंग, मिड फेस्ट और लास्ट का एंडिंग गेम्स से। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा कि 54वां एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा में इसका आयोजन हुआ था। गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म किसे दिया गया? तो पर्शियन फिल्म इंडलेस बॉर्डर को दिया गया जिसके डायरेक्टर अब्बास अमीनी हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। गोल्डन पिकॉक अवार्ड्स ओपनिंग फिल्म, मिड फेस्ट फिल्म और क्लोजिंग फिल्म कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा में। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 30 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार स्कूप फिल्म को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 2023 के लिए मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी वर्ड ऑफ ईयर के रूप में ऑथेंटिक वर्ड को चूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया? तो अंकोर वाट टेम्पल को आयोजित किया गया 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने हाल ही में नमक ग्लेशियर की खोज मरकरी प्लैनेट पे की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चित निर्माणाधीन सिल्क टनल उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 21 लाख दियों के साथ देव दीपावली वाराणसी में मनाई गई है। चलिए यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।